नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपसे आज मैं कराने वाला हूं सेट नंबर 17। मैं ऑलरेडी 16 तक करा चुका हूं और आज मैं 17 कराने वाला हूं। अगर आप लोगों ने वो सारे सेट नहीं देखे तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वहां से भी देख सकते हैं। आप लोग 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं ये कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। यह फोटोग्राफी पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट की बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2SO2O3 5H2O, याद रखिएगा। यह इसका फॉर्मूला होता है NO2S2O3.5H2O, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम थायोसल्फेट का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई सुएज नहर की लगभग लंबाई है, बताइए जल्दी से। सुएज नहर की लगभग लंबाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। सुएज नहर की लगभग लंबाई है। सुएज नहर की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, याद रखिएगा। और कर्नल नासिर के द्वारा, जो कि मिस्र के उस समय राष्ट्रपति थे 1956 में, उन्होंने किया था, याद रखिएगा। और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से जड़ में पाया जाता है, बताइए किसकी जड़ में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बताना है आपको। जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में किसकी जड़ में पाया जाता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेगुमिनेसी पौधे में पाई जाती है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट के घोल को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो डैश होता है, बताइए क्या बनता है या नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, बेरियम सल्फेट बनता है, याद रखिएगा। जब सोडियम सल्फेट के घोल को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, याद रखिएगा। और सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, याद रखिएगा। यह सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यस्तता नियतांक, याद रखिएगा। प्रत्यस्तता नियतांक कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा का क्षय कम होता है डैश में, बताइए। ऊर्जा का क्षय कम होता है डैश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा में, याद रखिएगा, दिष्ट धारा में। आगे बढ़ते हैं, और ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। रिएक्टिफायर की बात करें तो एसी को डीसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13 नंबर, जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है, बताइए। जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
और पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या करें, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या, तो 24 है, याद रखिएगा 24 हो जाएगा। और मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या की बात करें, मस्तिष्क में होती हैं 8, याद रखिएगा। चेहरे में होती हैं 14, कान में कितनी होती हैं 6, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। और मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ को टेंडन कहते हैं, याद रखिएगा। और अस्थि से उपस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन, याद रखिएगा। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन का अर्थ है, पास्चुराइजेशन का अर्थ है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पास्चुराइजेशन का अर्थ है, जल्दी बताइए। पास्चुराइजेशन का अर्थ है 62 डिग्री सी पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना है, याद रखिएगा। और इसकी यह पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर के द्वारा यह खोज की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमित करती है, बताइए। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस, जिसे इंग्लिश में रंगापट बोलते हैं, याद रखिए, रंगापट बोलते हैं, आइरिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है, याद रखिएगा। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। और नेत्रदान में क्या दान दिया जाता है? तो कॉर्नियों का दान दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, याद रखिएगा। हेबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो अमोनिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, याद रखिएगा। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ब्लीचिंग पाउडर में गंध का कारण बताइए। ब्लीचिंग पाउडर में गंध का कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का रासायनिक सूत्र होता है Cl2, याद रखिएगा। क्लोरीन का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिए। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है कपड़ों और कागज के विजृत करने में, और मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ बताइए। एबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ग्रेगरी मार्गुलिस और क्रुक्स जेलेनिकी को यह प्राप्त हुआ, याद रखिए, निकी को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 की बात करें, किस खोजकर्ता के नाम पर आधार पर गलवान घाटी का नामकरण हुआ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मो रसोल, याद रखिएगा, मो रसोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह के किस भारतीय को शामिल किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्चना सोरेंग को शामिल किया। नेक्स्ट, गलकंड जैसे घेंगा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, बताइए किसको प्रभावित करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती? गले में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई बताइए। कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, याद रखिएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वतंत्र और केंद्रीय ध्वनि शासन की स्थापना हुई, याद रखिएगा ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट केंद्र स्थित है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 यानी 45 के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? बताइए, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटक से शुद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन होता है। याद रखिएगा, तंबाकू में निकोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? आपके सामने के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए इसे किस रूप में मनाते हैं, जल्दी से बताइए 8 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताने वाला हूँ। 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवा दिवस की बात करें, युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। याद रखिए, युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। याद रखिएगा, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। याद रखिएगा। और अब मैंने ये तो अंतरराष्ट्रीय 8 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पूछे तो राष्ट्रीय मनाया जाता है 13 फरवरी को। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब मैं और कुछ इंपोर्टेंट दिवस बता रहा हूं, उनको याद रखिएगा। जैसे पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, और 21 मार्च को वन या वानिकी दिवस मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अगस्त को, और हाथी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है 7वां प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गया दबंग दिल्ली ने जीता। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर 5+3+3+4 की नई शिक्षा प्रारूप तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किस वकील को शामिल किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराशरण को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया गया सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य तक घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजेबिनी टूनी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता, वह किस देश की निवासी हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका की। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस क्षेत्र में हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आइए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेगाबिल झील को। याद रखिएगा, गोगाबिल झील को घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत कुमार पांडे। ऑप्शन नंबर बी। 99 का किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। तो ये थे आपके टॉप 45 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी रुक्मणी की बुक से मैंने आपको कराए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 45 में कितने क्वेश्चंस कर पाए, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए मैं आपको कुछ और इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कराता हूँ। अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन जाता है। एक पहला क्वेश्चन है बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा। बुक्सा या बक्सा बोलते हैं इसको, बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह भी पश्चिम बंगाल में। और पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी महाराष्ट्र में। राम बागन वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी पश्चिम बंगाल में। और
छपरमारी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको 5 करा है ये सारे पश्चिम बंगाल है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और सिनबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, और हडागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और सतकोशीय, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, एग्जाम में पूछा जाता है, सतकोशीय टाइगर रिजर्व, तो यह भी उड़ीसा में है। तो ये थे दो जगह के, दो स्टेट के मैंने आपको प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कराए। तो आपको अब बताइए वीडियो आपको अब कैसा लगा। वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।